हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम कर्ण के बारे में पढ़ेंगे। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। उनको जब विद्या में काफ़ी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक भारी समारोह कराया गया जिसमें सब ने अपने कौशलों का प्रदर्शन किया। तरह तरह के खेल हुए, परंतु तीर चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन का कोई सानी न था। उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। अभी वह देख ही रहा था कि इतने में ही रंगभूमि के द्वार पर खम ठोकते हुए एक रोबीला तेजस्वी युवक आकर अर्जुन के सामने खड़ा होगा। यह युवक और कहीं नहीं, अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था। लेकिन कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम न थी। उसने अर्जुन को ललकारा। इस चुनौती को सुनकर वहाँ पर खलबली मच गई। दुर्योधन यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कर्ण का स्वागत किया और छाती से लगाकर कहा, बोलो कर्ण, कैसे आए? बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कर्ण बोला, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा गुस्सा आ गया। वह बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं, जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं, वे निंदा के योग्य होते हैं। यह सुनकर कर्ण ने कहा, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा, सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। जब कर्ण ने अर्जुन को यह चुनौती दी तो उनके दो दल बन गए। एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा कर्ण को। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया। भय तथा लज्जा के मारे वह मूर्छित सी हो गई। उसकी यह दशा देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे चेत करवाया। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा कि तुम अपना परिचय तो दो। युद्ध बराबर वालों में ही होता है। कुल की परिचय पाए बिना बगैर अर्जुन राजकुमार कभी द्वंद्व के लिए तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की ही बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंग राज्य का राजा घोषित कर दिया गया। बूढ़ा सारथी अधिरथ जिसने उसे पाला था, वह डरता हुआ सभा में प्रवेश किया। उसको देखते ही धनुष नीचे उठ खड़ा रख कर कर्ण खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया। यह देखकर भीम खूब कहा मारकर हंस पड़ा। बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक, वही तुम्हें शोभा देगा। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए। उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाले हैं, परंतु कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर वह मना कर ही नहीं सकता था। इस कारण यह जानते हुए कि बिहारी के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं, उसने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दिए। इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए और उससे वरदान मांगने के लिए कहा। कर्ण ने कहा कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करें। देवराज ने यह शस्त्र देते हुए कहा, युद्ध में तुम केवल इसका एक ही बार प्रयोग कर सकते हो, तुम दोबारा इसका प्रयोग नहीं कर पाओगे। एक बार कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई। वह ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार कर ले, परंतु परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे।
इतने में काला भौरा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई, पर कर्ण ने इस भय से कि कहीं गुरुदेव की नींद न खुल जाए, जांघ को जरा भी हिलाया डुलाया नहीं। जब उस खून से परशुराम की देह भीगने लगी तो उसकी नींद खुली। उन्होंने देखा कर्ण की जांघ से खून बह रहा है, तो यह देखकर परशुराम बोले, बेटा सच बताओ तुम कौन हो। तब कर्ण असली बात न छिपा सका। उसने कहा कि मैं सूत पुत्र हूँ। उन्होंने उसी घड़ी कर्ण को शाप दे दिया कि जब तुम्हें इस शक्ति की जरूरत पड़ेगी तब उस वक्त इसे भूल जाओगे। जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या याद रही। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह याद न रही। आगे हमारा टॉपिक द्रोणाचार्य है। आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। पांचाल नरेश का पुत्र ध्रुव भी द्रोण के साथ ही भरद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहा था। दोनों में गहरी मित्रता थी। ध्रुव उत्साह में कह देता था कि पंचाल देश का राजा बन जाने पर मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा। जब शिक्षा समाप्त हुई, द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से विवाह कर लिया। उससे उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने अश्वत्थामा रखा। द्रोण बहुत गरीब थे। जब उन्हें पता लगा कि परशुराम ने अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों को बांट रहे हैं, तो भागे भागे उनके पास गए, लेकिन उनके पहुंचने तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति बांट चुके थे। तब वे बोले कि आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था मैं बांट चुका हूँ। अब वह मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तब द्रोण ने उनसे सारे अस्त्रों के प्रयोग के रहस्य सिखाने की प्रार्थना की। परशुराम ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और धनुष विद्या की सारी पूरी शिक्षा दे दी। द्रोणाचार्य को जब द्रुपद के पांचाल की राजगद्दी पर बैठने की खबर लगी तो वह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और राजा द्रुपद से मिलने पांचाल देश की ओर चल पड़े और उन्हें गुरु के आश्रम में द्रुपद की लड़कपन की बात बताई। तब राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना वहाँ बुरा लगा और द्रोण का अपने मित्र का सा व्यवहार करना तो और भी बुरा लगा। वे कहने लगे, मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुम्हें साहस कैसे हुआ। एक राजा के साथ एक दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है। मित्रता बराबरी तो हैसियत वालों में ही होती है। यह सुनकर द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए। उन्हें क्रोध आ गया, तो उन्होंने निश्चय किया कि वह उन्हें एक दिन अवश्य सबक सिखाएंगे। वे हस्तिनापुर पहुँचे। वहाँ अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप में रहने लगे। एक रोज हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे, तो उनकी गेंद कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर उसको निकालने का प्रयत्न करने लगे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर गई। तब उस कृष्ण वर्ण का ब्राह्मण जो मुस्कुराता हुआ आया, उनके पास आया, यह सब चुपचाप देख रहा था। उसने एक के बाद एक गेंद सीख धनुष से मारी। सीखें एक दूसरे के सिरे से चिपकती गई। वह आखिरी सीख का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंच गया और द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद निकल आई। तब उन्होंने प्रार्थना की कि अंगूठी भी निकाल दीजिए। द्रोण ने तुरंत धनुष चढ़ाया, कुएं में तीर मारा। पल भर में बाण अंगूठी को अपनी नोक में लिए हुए ऊपर आ गया। तब उन्होंने उनका परिचय पूछा, तो द्रोण ने कहा, राजकुमारों, यह सारी घटना सुनाकर पितामह भीष्म से ही मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। राजकुमारों ने जाकर पितामह भीष्म को सारी बात सुनाई, तो भीष्म को पता चल गया कि हो न हो वे सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही होंगे। उन्होंने राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोण से ही धनुर्विद्या सीखा करें। जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल द्रुपद को कैद कर लाने के लिए कहा। उनकी आज्ञा अनुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर धावा बोल दिया, लेकिन वे उनसे हार गए। तब अर्जुन ने उनकी पांचाल राज की सेना को तहस नहस कर दिया और उसे कैद करके आचार्य द्रोण के सामने ला खड़ा कर दिया। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। ऐश्वर्य के मद में आकर तुम मुझे भूल गए, मेरा अपमान किया,
परंतु मैं तो तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ, इसलिए आधा राज्य तुम्हें वापस लौटाता हूँ, क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए भी तुम्हें राज्य चाहिए ना। मित्रता तो बराबर और हैसियत वालों में ही हो सकती है। द्रोण से बदला लेने की भावना द्रुपद के जीवन का लक्ष्य बन गई। उसने कई कठोर व्रत और तप इस कामना से किए कि उसका एक ऐसा पुत्र जो द्रोण को मार सके, साथ ही एक ऐसी कन्या जो अर्जुन को ब्याही जा सके। आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अजय दुर्योधनाचार्य इसी दुष्टद्युम्न के हाथों मारे गए। ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। आपने ये लेसन रीड करना है और जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपने लर्न करने और राइट करने हैं।